सो जैन साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। सो ये क्लास हमारी कामयाब बैच की पहली क्लास होने वाली है, जो कि केमिस्ट्री के लिए है। और इसमें हम पढ़ेंगे, आपको जीरो से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे, जहां से आपका सारे कंटेंट एग्जाम में आपके फंसेगा। ओके। सो सबसे पहले है तो आपको क्लास को कर देना है अपने दोस्तों के साथ में शेयर, और बढ़ते हैं क्लास में। और बाकी बातें हम क्लास में भी कर लेंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो लंबा ना हो, ताकि वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे आज रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री किसे कहते हैं, या केमिस्ट्री से पहले ये पता होना चाहिए कि हम साइंस क्या होता है, पूरा विज्ञान क्या होता है। क्योंकि रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, मान लो सपोज करो किसी के घर में आपको जाना है, तो सबसे पहले तो उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए ना। तभी तो उसका मतलब उसके गांव का नाम मालूम होना चाहिए, तभी तो आप उसका घर पता कर सकते हैं। उसका एड्रेस पता होगा, तभी तो आप वहां पे जा पाएंगे। तो ऐसे ही आपको अगर रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री की, सॉरी, विज्ञान साइंस किसे कहते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं क्या, साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान। देखो विज्ञान, ओके, इस पे पहले क्वेश्चन उठता है कि विज्ञान होता क्या है। तो अगर हम आसान शब्दों में बताएं, तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में जो भी सीन कर रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, तो वो सभी हमारा साइंस की देन है या विज्ञान की देन है। कैसे? अगर मान लो जैसे आप अभी ये क्लास देख रहे हो, तो ये क्या हो रहा है कि ये हमारा साइंस की बदौलत ही पॉसिबल हुआ है, टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके। अगर हमने क्या कर, जैसे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जाओगे सिलेक्ट होके, तो वहां पे आप जो वीपन्स यूज करोगे, मतलब जो हथियार यूज करोगे, तो वो भी उस पे भी हमारा साइंस की देन है। यहाँ पे जो चार्जर, ये बोर्ड, कंप्यूटर और ये लैपटॉप, ये सारी साइंस की देन है। तो अगर हम आसान शब्दों में बताएं, तो ये जो अभी चारों तरफ आप देख रहे हो, तो इसी को हम विज्ञान बोलते हैं। अब देखो, अगर हम आपको यहाँ पे कोई एक परिभाषा लिखवा सकते हैं, डेफिनेशन, लेकिन उसका कोई प्रॉफिट या कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे, और यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला। लेकिन हमें बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। ओके, तो लिखवाते नहीं, या हम क्या बोल सकते हैं, जैसे साइंस आपको बताया, तो जो चारों तरफ हमारे दिख रहा है, क्या हो रहा है, इससे हम बोलते हैं साइंस। इसकी कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, लेकिन हमें इन पे नहीं डिस्कस करना है। हम बातें करेंगे अपने रसायन विज्ञान पे, क्योंकि उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। किसे कहते हैं रसायन विज्ञान, किसे कहते हैं केमिस्ट्री। ओके। कई शाखाएं होती हैं, उस पे हम बात करते हैं। एक पे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। ओके। रसायन विज्ञान, इससे हम, चलो आप देखते हैं रसायन का पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है रस, ये क्या लिखा, इतना लिखा है रस। चलो लिख लिया रस, और प्लस में इसको क्या कर सकते हैं, आयन। ओके। रस प्लस में आयन, ये हुआ। ओके। अगर ये हमारा रस प्लस में आयन हुआ, तो क्या निकल रहा है इसका शाब्दिक अर्थ, ये संधि विच्छेद तो आपने पढ़ा होगा। तो देखो, अब अगर हम जिसमें हम रस प्लस आयन, या ऐसा बोल सकते हैं जिस विज्ञान में हम रसों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उस पर, तो उसे हम बोलते हैं रसायन, या रसायन विज्ञान बोलते हैं। ओके। ये तो क्लियर हुआ कि जिसमें हम रसों का अध्ययन करते हैं, या किसी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ बेसिक। क्या बोलेंगे, देखो अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे अभी हम द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव, ये दोनों चीजें काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इन पे भी अभी हम इस पे जो अंतर है उसको भी हम आपको बताएंगे। ओके। सो यहाँ से अभी आपको पढ़ना है कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रस प्लस आयन, जिसमें हम क्या करेंगे, अणु और परमाणु, आयन, तत्व, तो ये सभी बारे में हम इस पे डिस्कस करेंगे। और ना केवल ये इसी पे, और अगर हम बताएं, तो क्या होता है कि रसायन विज्ञान, जो कि हमारे भौतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान आदि, मतलब कई विज्ञानों को ये जोड़ने का भी काम करती है, कौन, रसायन विज्ञान। ओके। तो अगर हम बोले मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, या रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक किसे कहते हैं, तो ये हमारे कौन थे, एंटोनी लाइबोसियर। ओके। कौन थे, एंटोनी लाइबोसियर, यहां से लिख सकते हैं जनक। जनक कौन थे सर, तो यहां से बोलोगे भैया कि ये जो जो जनक थे हमारे, कौन थे, एंटोनी, एंटोनी लाइबोसियर। ओके, कौन थे, एंटोनी लाइबोसियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री
थे। ओके, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये एंटोनी लाइवोसियर, ये हमारे क्या थे, केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक थे। ओके, ये आपका बेसिक तैयार हुआ, यहाँ से ये पूछ लिया जाता है बस, और कुछ यहाँ से अभी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा। ओके, चलो अब और समझते हैं। रसायन विज्ञान तो समझ लिया किसे कहते हैं। अब क्या करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ओके, रसायन विज्ञान जैसे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में इस पे हम डिस्कस करते हैं, मतलब इसके उस पे बात करते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है या द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अणु परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है, रसायन विज्ञान होता है। चलो लिखते हैं पदार्थ कितने प्रकार का होता है। चलो लिखते हैं पदार्थ के प्रकार। ओके, या बोल सकते हैं पदार्थ, या यहां से इसको यूं बोल सकते हैं क्या, द्रव्य। ओके, ये होता है द्रव्य। अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे तो कितने प्रकार का होता है, ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है अभी, तो 3 प्रकार के हम मेन मेन में इसमें पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार, तो सर इसमें अगर हम बोले तो एक होता है हमारा ठोस। ओके, क्या होता है, ठोस। एक क्या होता है, द्रव, और दूसरा क्या होता है, गैस। ये 3 अवस्थाएं हम इसमें पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। क्या पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। ये हमारी द्रव की 3 अवस्थाएं होती है, या यूं बोले इंग्लिश में तो इसको भी क्या बोलेंगे, सॉलिड, SOLID। इसको बोल सकते हैं लिक्विड, और इसको क्या बोलते हैं हम, गैस। ओके, इसको बोलेंगे गैस। ये हमारी इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, ये तो हमने समझ लिया कि ठोस, द्रव, गैस की हमारी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब देखो ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं, ये सब क्या है, इस पे हम बात करते हैं अच्छे से, फिर इस पे हम लिखाएंगे, आपको वो लिखना है। ओके, तो जैसे मान लो पहले हम डिस्कस करते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ क्या होता है। तो जैसे मान लो अभी हम कोई भी चीज देख रहे हैं, जैसे मान लो ये बोतल है। ओके, ये क्या हुआ, बॉटल हुई, ये हमारा क्या है, द्रव्य है। द्रव्य इसके अंदर भरा है, उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम, इसके पूरे बॉटल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ये हमें इससे मतलब नहीं कुछ। तो ये जो अभी है हमारा द्रव्य है, ये कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये क्या है सर, द्रव्य है। ओके, या पदार्थ बोल सकते हैं। ये मार्कर है हमारे पास, ये द्रव्य है। ये डस्टर, डायरी, ये मतलब चारों तरफ हमारे जितने देर ये क्या है, ये सब हमारे द्रव्य है। ये मतलब जितनी चीजें देख रहे हैं तो ये सारी चीजें द्रव्य हैं, और इसे हम बोल सकते हैं पदार्थ बोल सकते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। चलो अब बात करते हैं। तो देखो पहले तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, मान लो ये बॉटल है। ओके, अब ये अगर बॉटल है तो इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, तो पानी ये जो है तो किस फॉर्मेट में है, तो बोलोगे भैया ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्मेट में है, मतलब द्रव के रूप में है। तो ये हमारी एक अवस्था हुई, कौन सी, द्रव अवस्था। ओके, पदार्थ की एक कौन सी अवस्था हुई, द्रव अवस्था। चलो और देखते हैं। ये एक डस्टर है हमारे पास। ओके, डस्टर, अभी इसको देखो, आप इसको मोड़ो या तोड़ो या ऐसे आपको इसको दबा दो। ओके, लेकिन इस पे कोई फॉर्मेट, मतलब इसके फॉर्मेट में या शेप में कोई चेंजमेंट तो नहीं आ रहा है ना। तो ये अभी इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ना इसको हम दबा सकते हैं। तो क्या होता है कि ये हमारा ना तो दब सकता है ना कंप्रेस, अपने सेम साइज में या शेप में रहेगा। तो क्या होगा, ये ठोस है। ओके, चलो गैस के बारे में समझते हैं। तो जैसे मान लो हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जिनका ना तो साइज फिक्स हो ना तो वॉल्यूम फिक्स हो। ओके, मतलब जिनका आकार और आयतन दोनों चीजें फिक्स ना हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। सो होप दैट यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ, इसमें इनमें आपको डिफरेंस समझ में आया। तो चलो समझते हैं। अब देखो यहां से अगर हम लिख देते हैं, इसका पहले आकार पे बात करते हैं। ओके, आकार को क्या बोलेंगे हम इसमें, साइज। तो ठोस का आकार तो फिक्स होता है ना, तो यहां से लिख सकते हैं फिक्स होता है। चलो लिख देते हैं सेम। ठोस का आकार क्या होता है, फिक्स होता है। द्रव का आकार फिक्स होता है क्या, बोलो। चलो इस पे समझते हैं। मान लो देखो ठोस का आकार कैसे फिक्स होता है। मान लो ये हमारे पास कोई डस्टर है। ओके, अगर ये डस्टर है तो मान लो इसको अगर हमने अभी यहाँ पे रखा तो इसी फॉर्मेट में है। अब सपोज करो इसके अंदर हमने इस बोतल के अंदर इसको डाल दिया, पहले बात तो आएगा नहीं। सपोज करो इसको काट या कैसे भी इसको हमने अंदर कर दिया, तो क्या बोतल का शेप ले लेगा, नहीं लेगा ना। तो मतलब इसका शेप ना चेंज हो, तो मतलब आकार इसका फिक्स ना हो, तो क्या बोलेंगे, सॉरी आकार इसका फिक्स है, साइज फिक्स है, तो इसमें हम क्या बोल दिए, फिक्स है। लेकिन जो हमारा इसके अंदर जो जो वाटर है, जल भरा हुआ है, तो मान लो अभी ये बोतल में है तो बोतल के शेप का है। अगर इसको हमने ग्लास में ट्रांसफर किया या ग्लास में डाल दिया,
तो क्या होगा, ग्लास का आकार ले लेगा। अगर इसको हमने कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर किया, सेट कर दिया, तो वहां पे ये दूसरा साइज ले लेगा। जैसे मान लो लोटा में डाल दिया तो लोटे का आकार का मतलब ये अपना आकार चेंज करता रहेगा। कौन? वाटर, पानी। ओके, तो इसका आकार क्या फिक्स है? बोलोगे भैया इसका आकार तो नहीं फिक्स है। ओके, इसका आकार फिक्स नहीं होता है। चलो लिख लिया, इसका आकार फिक्स होता है। गैस का आकार फिक्स होता है क्या? बोलोगे इसका कहाँ आकार फिक्स होता है? तो इसका भी आकार फिक्स नहीं होता है। ये भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि गैस का आकार फिक्स होगा क्या? बोलोगे भैया इसका आकार तुम्हारा फिक्स होगा, शायद नहीं होगा ना। चलो देखते हैं। अब आकार के बाद हम बात करते हैं आयतन पे, वॉल्यूम पे। ओके, क्या बात करते हैं? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन मतलब जिसमें उसका वेट किया जाता है, मतलब कितना है, जिसके बारे में हमें पता हो जाए, क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो ये आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या सॉलिड का फिक्स होता है? मान लो जैसे ये हमारा अभी कितना है, 50 ग्राम का है। ओके, तो ये हमारा अभी 50 ग्राम का है, इसको थोड़ी देर बाद हम वेट करेंगे तो इसका आयतन क्या यही रहेगा? मतलब आयतन यू बोले कि इतना जैसा है ये ऐसा ही रहेगा क्या? तो रहेगा बिल्कुल। तो इसका आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, लिख सकते हैं यूं कि ये हमारा फिक्स होता है। चलो, इसका लिक्विड का जो आता है, ये जो आयतन होता है लिक्विड का फिक्स होता है? नहीं होता है ना। कि होता है? होता है ना। देखो ये जो अभी 1 लीटर है, अगर तो 1 लीटर ही रहेगा, इसको दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तब भी 1 लीटर। 1 लीटर मान लो, ये कम नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है, त्रुटि आती रहती है, लेकिन इसका आयतन भी इसका फिक्स होता है। तो चलो इसको भी हमने फिक्स कर लिया। लेकिन क्या गैस का आयतन फिक्स होता है? तो बोलोगे भैया गैस का आयतन तो फिक्स नहीं होता है। कैसे? बोलोगे भैया हमने तो जो सिलेंडर में गैस भराई है उसका तो आयतन फिक्स है, अगर हम उसका वेट करेंगे तो वो हमारा 14 लीटर होगा। ओके, ये होता है, मतलब ऐसे करके उसमें वेट आता है। तो क्या होता है कि मतलब देखो अभी हमने गैस की बात की, जैसे मान लो गैस, तो इसका ना तो आकार फिक्स होता है, लेकिन आकार आप बोलोगे भैया जैसे जी आकार तो नहीं फिक्स, या मान लिया, लेकिन आयतन तो फिक्स होता है। तो अगर हम बताएं आपको कि अगर जैसे जो गैस होती है तो उससे हम किसी चीज में भर देते हैं और फिर उससे अगर हम अंदर से बंद कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो हमारी कौन से फॉर्मेट में आ जाती है? द्रव अवस्था में आ जाती है। कौन से? द्रव अवस्था में। इसलिए उसका क्या होता है, क्या होता है, द्रव में बदल गई, तो फिर ये गैस रही नहीं, तो गैस नहीं रही तो इस कैटेगरी में आ गई, तो इसका तो आयतन फिक्स है, बट केवल गैस का हमारा क्या आयतन फिक्स नहीं है। ऐसे हम संपीड़न बोल सकते हैं, इस पे भी आपको काम करना है, अच्छे से समझना है। जैसे हम गैस को क्या कर सकते हैं, ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, द्रव को संपीड़ित कर सकते हैं ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसको संपीड़ित करके मान लो इसको दबा दिया तो ये शेप अपना चेंज करता रहेगा, तो इसे भी संपीड़ित कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है, गैस के कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काफी दूर दूर होते हैं, तो इन्हें हम पास पास ला सकते हैं। ओके, जबकि ठोस में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास एकदम जुड़े होते हैं, तो इनको कंप्रेस करने में काफी हमें दिक्कत आती है, या यूं बोले कि इसके हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते, ये होता है। जबकि आकार तो इनके कंपेयर में और इनके कंपेयर में क्या होता है, इनसे तो ये ज्यादा होता है। जैसे बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं कि ये इनसे तो ज्यादा होता है। ओके, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर, और द्रव से तो मान लो क्या बोल सकते हैं कि ठोस से तो हमारे क्या होते हैं दूर, लेकिन गैस से क्या होते हैं कि कम, मतलब गैस से तो पास होते हैं। जैसे गैस में तो काफी दूर दूर होते हैं, ऐसे करके। तो ये हुआ गैस। ओके, तो यूं बोल सकते हैं कि इससे हम ठोस को संपीड़ित नहीं कर सकते, इसको संपीड़ित कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक क्लियर हुआ, समझ में आया? अब समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको अभी हम अगर आपको क्लियर करवाएं कि हमने क्या बताया, पहले तो बताया फिजिक्स क्या, सॉरी साइंस क्या होता है। तो साइंस बताया कि जो हम चारों तरफ अपने देख रहे हैं तो वो हमारा साइंस होता है, मतलब जैसे हम जो चारों तरफ की वस्तुओं को देखते हैं तो वो हमारी साइंस है। इस समय जो हम क्लास ले रहे हैं वो पॉसिबल हो पाया है तो साइंस की मदद से। फिर हमने बताया आपको कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि कई शाखाएं होती हैं विज्ञान की, उसमें से एक विज्ञान की शाखा होती है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम रसों के बारे में या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, या अणु परमाणुओं के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं। ओके, फिर हमें पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान के पिता के कौन थे, तो कौन थे, एंटीनो लाइबोवोरिस। ओके, ये हमारे क्या थे, रसायन विज्ञान के पिता थे, या यूं बोल सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के फादर थे, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक आधुनिक विज्ञान के जनक थे। कौन?
एंटिनो लाइबोसियर। ओके, ये हमारे कौन थे? आधुनिक जनक, मतलब आधुनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के पिता थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि ठोस की, मतलब पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में स्टडी की, क्या कैसे क्या होता है इसके बारे में बात की। सो अब क्या पढ़ेंगे इसमें हम, इतना तो आपका क्लियर हुआ, और होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, सारी क्लासे, मतलब सारे ये जो हमने बताया आपको मटेरियल दिया, तो ये आपको समझ में आया। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट में कर देना, हम उसका डाउट आपको क्लियर करवाने का ट्राई करेंगे, आपको जरूर ही बताएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।